बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट इन फॉरेक्स मास्टरिंग क्लास 3। मास्टरिंग क्लास 2 के अंदर मैंने जो चीज़ें समझाई वो एक मकसद पूरी सेटिंग दे रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं एक अपर लेवल में, कि किस तरह से एक इंट्रा डे की पूरी टाइमिंग को नोट करना, कि उस टाइमिंग के अंदर क्या क्या माहौल है और किस किस खास टाइम पे क्या होता है अचानक। और ये तकरीबन सभी चार्ट्स के अंदर होता है और ये रोज़ाना होता है। और ख़ास तौर पे जो मैंने कुछ टाइमिंग्स बताई थी जो क्लास 1 के अंदर, अगर आप उनको नोटिस रखें, जिसमें मैंने मार्केट मेकर की एंट्रीज बताई थी कि किस किस टाइम पे मार्केट मेकिंग हो सकती है, वो सारी पॉसिबल टाइमिंग मैंने आपको बताई। उसके बाद जो सेकंड क्लास चला उसमें मैंने आपको अप्लाई करके ड्राइंग के साथ सिखाया। आज भी हमारा दिन इसी तरह जाएगा और इसमें हम ड्राइंग करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ कि इंट्रा डे की जो टाइमिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या है और वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। तो हमने जिस तरह स्टार्ट लिया था, तो उसके अंदर मैंने आपको एशियन का लास्ट क्लास के अंदर एक बॉक्स बना के दिखाया कि आप एक बॉक्स कैच कर लें मार्केट का, और उसके बाद फिर आपने उसका एच ओ एस और एल ओ एस लेना है, जो कि मैं तो सिर्फ रिपीटिंग कर रहा हूँ कि एच ओ एस हाई ऑफ द सेशन एंड एल ओ एस लो ऑफ द सेशन, और दिस इज योर एम ओ एस मिडल ऑफ द सेशन। आपने सिर्फ इन तीन चीज़ों को जेन में रखना है और यहीं से हमारा आगाज़ होगा आगे का। और एक चीज़ मैं प्लीज़ आप लोगों को ये पहले बता दूं कि जितनी चीज़ें मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ हाईली अप्रोच की, ये पेड कोर्सेज हैं और ये बाकायदा पेमेंट होने के बाद फिर ये कोर्सेज मिलते हैं। उसके बाद भी कोई समझाने वाला नहीं होता, बस मटेरियल फेंक दिया जाता है, लो भाई पढ़ लो और समझ लो। और इस पर बड़ी मेहनत होती है, फिर रिसर्च होती है उसके बाद कहीं जाके। तो ये सब चीज़ें फ्री फॉर पाकिस्तान भी और इंडिया और हमारे जो एशिया के जितने लोग जो उर्दू समझते हैं। ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि हर बंदा पैसे खर्च करता है मगर हर बंदा नहीं भी कर सकता, मगर उसमें जो पैसे खर्च करता है उसके अंदर शायद इतना जुनून नहीं होता काम करने का, और जो बेचारा खर्च नहीं कर सकता उसमें जुनून बहुत होता है। तो बात यह है कि चीज़ तो डिलीवर हो रही है, लेकिन जो मैंने रेफरल प्रोग्राम के बारे में समझाया है कि जो मेरा रेफरल है आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने अपना एक ब्रोकर शो किया है जिनका नाम ऑक्टा एफएक्स है। आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, सिंपल एक ब्रोकर, क्योंकि मैं काम जिस जगह पे रोज़ाना करता हूँ मैंने उसी के बारे में बताया। अच्छा ब्रोकर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, और विड्रॉवल और इसके डिपॉजिट अच्छे हैं, सारा कुछ यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग ब्रोकर है। और रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है हमें, इसके स्प्रेड्स भी अच्छे हैं। प्लस इसके साथ साथ हमें जो है कुछ ना कुछ ये मतलब गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं एज पर लॉट, जो हमारी लॉट साइजेस होती हैं उनके उनके जो है हमें साथ साथ ये चीज़ें मिलती रहती हैं। प्लस ये कि जब आप ये रेफरल बना लेते हैं तो मैं कोई पेड या कोई पेमेंट्स नहीं ले रहा, तो मेरी सिर्फ हौसला अफजाई ये हो जाती है कि जब आप रेफरल में आ जाते हैं तो जाहिर है मेरे पास भी एक रेफरल का कोई टारगेट दिया होगा मुझे कि इतने क्लाइंट्स आप लेके आएँ, और ये तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जो है कोई एक बड़ी सी कोठी बना के दे देंगे और बोलेंगे बस अब आप माशाल्लाह विनर हो गए हो, या मुझे कोई एक प्यारी सी गाड़ी मिल जाएगी, ऐसी खूबसूरत सी दो पहियों वाली, सॉरी चार पहियों वाली होती है गाड़ी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों की नेगेटिविटी होती है, और जब लोग आते हैं तो बड़ी ही एक आंख बंद होती है दूसरी खुली होती है और बड़े स्टाइल से एक चीज़ को समझ रहे होते हैं। और ऐसा होता है जब हम बकरा मंडी में भी जाते हैं ना एक बकरा खरीदने के लिए, तो हमारी इसी तरह के हालात होते हैं, हम बहुत ज़्यादा चैंपियन बन के जाते हैं फिर भी हम बकरा बन के बकरा लेके आ रहे होते हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जो आप लॉट साइज लेते हैं, जो आपकी लॉट होती है, उस लॉट के अंदर से एक कमीशन होता है, स्पेशल कमीशन, जो कि ब्रोकर ऑफ कोर्स ब्रोकर लेता है। अब जो ब्रोकर वो कमीशन लेता है आपसे, लेट सपोज कि वो आपसे $3 ले लेता है एक ट्रेड के ऊपर, तो वो मुझे उसके अंदर से कुछ सेंट्स दे देता है कमीशन के तौर पे। वो उसका 10% कह लें या 20% कह लें आप, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और आप इस तरीके से सीखने के लिए आएँ। ऑफ कोर्स मैं डेली ग्रुप में होता हूँ ज्वाइन किया हुआ, और ग्रुप में मैं जो है स्पेशलिटीज़ दे रहा होता हूँ और मैं अपनी तरफ से। लेकिन एक बात और, क्योंकि मुझे ये फील हुआ, ये लोगों को लगता है शायद मैं सिग्नल प्रोवाइडर हूँ, नहीं ऐसा नहीं है।
मैं बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं देता, और आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो अपने बेहाफ पे ले रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि सोन अब तक अगर देखा जाए तो मेरे एनालिसिस भी क्लियर हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, और ये जो है उसके मुताबिक ही सारा कुछ चला है। मगर मैं सिग्नल्स नहीं देता भाई, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग दे रहा होता हूँ उस टाइम लिमिट के ऊपर जो लाइव ट्रेडिंग जब चल रही होती है। तो लाइव ट्रेडिंग के ऊपर क्या किस वक्त क्या माहौल बना, क्या चीज़ है, कौन कौन से पैरामीटर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए और वो सब समझाने के लिए बस मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ, और ये उसी के पीछे हो रहा होता है। तो ये एक पूरा हमारा प्रोसेस है काम करने का, जो मैंने अभी आपको समझाया। टू बी कंटिन्यूड करता हूँ, टाइम शॉर्ट है। एशियन टाइमिंग 8 घंटे की शुरू की, बिगनिंग की, ये मैंने आपको क्लियर की थी एच ओ एस एल ओ एस के साथ। मैं आपको इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अभी। ये चार्ट पे आ जाते हैं। ये कल जब हमने इसके ऊपर सेटिंग की तो यहाँ पे हमने एशियन को ग्रिप किया। खैर ये M15 है, टाइमिंग समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन उसको आसान करने के लिए आप 15 से हट के 30 पे आ जाएं तो फिर हमें 1 घंटा निकालना ज़रा आसान हो जाता है। किस तरह हो जाता है कि जब मैं इसको M30 पे शिफ्ट करूँगा तो M30 पे ये देखें, मुझे इसको निकालने में थोड़ी सी आसानी हो रही है, क्योंकि अब मैं इसको काउंट कर सकता हूँ कैंडल्स को। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी तरह आसानी हो जाती है। तो शुरू के 8 घंटे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, शुरू के 8 घंटे 16 मैंने M30 मिलाए हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ कि मेरे पास 8 घंटे आ गए शुरू के। या आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो आप शुरू की H4 की 2 कैंडल्स कह सकते हैं, यानी कि H4 की जो 2 कैंडल्स हैं, शुरू की H4 की 2 कैंडल्स, ये आपका हो गया एशियन की प्रॉपर टाइमिंग। इसको तो आपने पहले ग्रिप करना है ना अपने पास ड्राइंग में। जब ड्राइंग हो रही होती है तो उस वक्त आपने इसको ग्रिप करना है एरिया को। फिर आपने एक इसका मिडल पार्ट लेना है, ठीक है। फिर आपने एक इसका एच ओ एस डालना है, ये मैंने आपको अभी सिखाया, अभी आगे फिर ड्राइंग में सिखाता हूँ कि एच ओ एस और एल ओ एस, यानी कि लो ऑफ द सेशन, हाई ऑफ द सेशन एंड मिडल ऑफ द सेशन। यहां तक तो हम कर चुके थे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें अब एक नेक्स्ट पार्ट मिलता है जो कि है यम 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 यम। अच्छा, 1 घंटे का, इसको मैंने 1.5 घंटा लिखा है, ये खैर मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा कि ये 1.5 घंटा भी है या फिर ये जो है 15 मिनट है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को जितना आप ग्रैब करते चले जाओगे मिनिमाइज करके तो उसकी टाइमिंग है। लेकिन एक ऊपर ऊपर राउंड ऑफ अगर हम देखा जाए तो एक राउंड ऑफ बात कर रहे हैं 1 घंटे की, 1 घंटा। लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर 1.5 घंटा डाला है, आधे घंटे की एक कैंडल मैंने और बिठाई है इसके अंदर। तो 1.5 घंटे का जो है आपको ट्रेडिंग टाइम मिलता है उसके बाद। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको ट्रेडिंग टाइम मिलता है। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे हाथ के हाथ कि ऐसा ही है। तो 1.5 घंटे का आपको ट्रेडिंग टाइम चेक कराते हैं। ये यहाँ पे एक, ये कैंडल तो 8 घंटे हो चुके थे, 1 2 3 4 और फिर 5। अच्छा, अब 5 पे जो है हमें तकरीबन 1.5 घंटा मिल रहा है, हालांकि मेरा 1 घंटा था। अगर मैं उस 30 को ख़त्म कर दूं तो 1 घंटा बनता है, लेकिन ये तो बन रहा है तकरीबन 2 घंटा। तो 1 2 3 4, अब ये 4 बन गया, तो ये कितना बना, ये बना तकरीबन 2 घंटा। तो ये आप इसको भी कर दें 1.5 घंटा, तो अब आपके पास आता है 1 2 3, यानी ये 1.5 घंटे का जो टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम आपको एक ट्रेडिंग टाइम मिल रहा है। चलो इसको भी हम ज़रा राउंड अबाउट करके ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये आपको 1.5 घंटा मिल रहा है एक पूरा ट्रेडिंग टाइम। इस ट्रेडिंग टाइम पे आपको कितनी ट्रेडिंग मिल रही है वो भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग्स मैं आगे जब दूंगा तो इन बातों को समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को नोट कर लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 9 पिप की एक आपको ट्रेडिंग मिल रही है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो जब 1.5 घंटा गुजर जाएगा, तो वैसे तो ये 2 घंटा होना चाहिए, लेकिन 1.5 घंटा जब गुजर जाएगा तो 1.5 घंटा आप मार्केट मेकर का टाइमिंग डाल दें बीच में। ये 1.5 घंटा जो मैंने आपसे डलवाया था कि किस तरह मार्केट मेकर आपको ट्रिक कर देगा
एकदम से एशियन के फौरन बाद, ठीक है। यहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्टार्ट होगा, फ्रैंकफर्ट स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो टाइम है ये फ्रैंकफर्ट की टाइमिंग है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट का 1 घंटा आपको मिलेगा, उस 1 घंटे के अंदर मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी जाती है, जर्मनी का डाटा आता है और उसके मुताबिक होता है सारा कुछ। लेकिन उसके फौरन बाद ये आपको ट्रिक करता है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1.5 घंटे की है। नॉर्मली हम इसको 1 घंटा मार्केट मेकर का कहते हैं कि मार्केट मेकर टाइमिंग है, ठीक है। तो अब देखें ना, उसमें खूबसूरती ये है कि अगर आप इसकी ड्राइंग कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई इसने मार्केट को ऊपर फेंका था। फॉर द सेफ साइड मेरा टीपी हिट था, इसने एशियन का हाई को ब्रेक करके दिखाया, एचओएस ब्रेक करके दिखाया, मार्केट को ऊपर फेंका और अचानक से मार्केट को नीचे फेंक दिया और मिडल पे ले आया, बिल्कुल मिडल ऑफ द एमओएस, ठीक है। तो जब ये काम हुआ तो जिस बंदे ने ये फ्यूचर ही ना देखा हो, अभी तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, जिस बंदे ने फ्यूचर ही ना देखा हो, सिर्फ ये पार्ट देखा हो, तो उसकी नज़र में तो ये आ रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि जस्ट अ करेक्शन और अब मज़ीद नीचे मैं चाहूँगा। मगर वो किस तरीके से, आपने नोट करें कि किस तरीके से उसने इस चीज़ को किया, उसने मार्केट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट को शिफ्टिंग हुई, आपका कॉन्ट्रैक्ट छेड़ा, उसको आउट किया, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों का काम बर्बाद हो जाता है, और फिर अगेन मार्केट को दोबारा ऊपर उठा दिया। तो अच्छा, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि अब हम इसको यहाँ पे टैली कर लेते हैं कि 1-1.5 घंटे का जो हमारा आ रहा था ट्रेडिंग टाइम था, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा 1.5 घंटे का मार्केट मेकर का ट्रिकी टाइम था। अच्छा, उसके बाद आपको मजीद 4.5 घंटे ट्रेडिंग टाइम के मिलते हैं। अब इसको नोट कर लेते हैं कि ये जो आपको मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम के 4.5 घंटे, ठीक है। तो इसके अंदर जाके देखते हैं 4.5 घंटे। अच्छा, अब M30 पे हैं, चले यहाँ से अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब 9 कैंडल्स हमें मजीद मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक, ठीक है। ये हमें इसने 9 कैंडल ट्रेडिंग टाइम दिया, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग टाइम था इंट्राडे का एक ट्रेड का, ठीक है। अगर आप इस ट्रेड को समझ गए और आपने इसको बाय ले लिया है तो ये आपकी परफेक्ट ट्रेड है, क्योंकि आप अगर इस ट्रिक को समझ चुके, ठीक है। तो इसको हम नाप के भी देख लेते हैं कि ये कितना हमारा कैलकुलेटेड पार्ट कितना आ रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ठीक है, ये सारा कुछ समझने के बाद, उसके बाद भी एक हैमर बना, मैंने कंफर्मेशन की सब कुछ करने के बाद, तो जो मुझे ट्रेडिंग टाइम इसने दिया, जो मैक्सिमम पीक थी वो दी तकरीबन 15 पिप्स की, और जो नॉर्मल पीक थी वो थी 12 पिप्स की। तो ये आपको एक ट्रेड मिल गई। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब ये जो पूरा पार्ट है ये कितना बना, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितना हुआ, H4 का एक कैंडल और H1 की 4 कैंडल्स, और उसके बाद आधे घंटे की एक कैंडल M30 पे, तो ये कितनी हो गई, 9 कैंडल्स हो गई हमारे पास, 9 कैंडल्स, ठीक है। तो हमारा पूरा हो गया टाइम 4.5 घंटे का, ठीक है। तो इस तरह करके 4.5 घंटे के बाद अब क्या होता है, 1.5 घंटे का एक और टाइम, ठीक है। 1.5 घंटे का एक और टाइम, इसको अब हमने ड्रॉ करना है कि ये हमें एक और पार्ट देता है, वो क्या है, 1.5 घंटे का एक और टाइम, वो आपको देता है मार्केट मेकर 1.5 घंटे का ये टाइमिंग आ गई इसकी, ठीक है। और ओहो, और इसको अब हम दोबारा से, इसका जो कलर है रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज क्यों नहीं आ रही, अच्छा, इसके अंदर जाके हम इसको कलर कोडिंग दे देते हैं, वही सिल्वर की दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा, ये देखें, अब ये पार्ट जो हमें मिला, ठीक है, ये दोबारा से मार्केट मेकर का नेक्स्ट स्टेप आया। इसने क्या किया इस पार्ट के अंदर, हमेशा याद रखें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करना होता है, इसने इसने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब किया, जो बाय जा रहा था सीधा सीधा ऊपर की तरफ, इसने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करके नीचे फेंका। क्यों फेंका,
किसी का स्टॉप लॉस यहाँ था, कोई बहुत ही पहले से लगा हुआ था, कोई रात का ही बैठा हुआ था स्टॉप लॉस लगा के, किसी ने यहाँ लिया, किसी ने यहाँ लिया, किसी ने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, इसने आखिरी पॉइंट तक उड़ा के रख दिया। अब इस ये रिफ्रेश है और ये अकेला, मतलब कोई भी नहीं है इसके साथ, अकेला इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। सिर्फ इसके साथ वो स्मार्ट लोग हैं जो इस पूरे वॉल स्ट्रीट के सेटअप को समझते हैं। ये मैं आपको रिपीट करूं कि ये वॉल स्ट्रीट का सेटअप है और ये वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर से रिवील हुआ है। ये कोई इतना आसान सेटअप नहीं है। ये कोई इचो कामा और दुनिया जहान के जो इंटीग्रेटरों के नाम है, ये कोई हैंकी फैंकी नहीं है। ये एक प्रॉपर सेटअप है। इस सेटअप को अगर आप समझ लेंगे तो दुनिया के किसी भी स्टॉक पे या एफएक्स ट्रेडिंग पे आप आराम से काम कर सकते हैं। ये सारा गेम टाइमिंग का है, ठीक है, सब कुछ टाइमिंग के मुताबिक चल रहा है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आके नोट किया कि मार्केट ने फिर ऊपर एक जंप ले लिया। अब ये जो है ये आपका एक और ट्रेडिंग टाइम है। अच्छा, अब ये ट्रेडिंग टाइम कितना है, चलें इसको नोट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं मजीद अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास यहाँ पे, चलें मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, जब हमने ये ट्रिकी टाइम को नोट कर लिया, सही है, 1.5 घंटे का, कि ये ट्रिक टाइमिंग है ये मार्केट को। अच्छा, अब मज़े की बात, इस टाइमिंग के ऊपर होता क्या है, बेसिकली यूएस सेशन और लंदन सेशन आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि लंदन के साथ साथ हाथ के हाथ यूएस सेशन भी ऑन हो जाता है, तो डाटा जो है वो एकदम से स्ट्राइक करता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो उसकी हाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉज हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी तमाम वीडियोस में एक ही बात करता हूँ कि न्यूज़ कुछ भी नहीं होती। न्यूज़ सिर्फ एक बहाना है कुछ करके दिखाने का, यानी कि जो चार्ट के अंदर कुछ हुआ उसको, उसका सारा मलबा न्यूज़ पे डाल दो कि जी इसकी वजह से हुआ। तो ये बेसिकली न्यूज़ नहीं है, ये एक कॉज है, ये एक वजह के पीछे होता है, उसको वजह बना देना, ठीक है। तो वो वजह बना देते हैं और ज़्यादातर न्यूज़ की टाइमिंग भी इसी के अंदर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उसके अंदर ये जो कर रहे हैं वो दिख ना सके, वो हाइड हो जाए और आप उसको ना देख सकें और आपका जेन चारों तरफ से हटके आप उसी तरफ चले जाएं। ओहो, अच्छा न्यूज़ आई है, अच्छा फलाने बंदे ने स्पीच किया है, यार वट एवर, कोई कुछ भी करता रहे। ट्रंप को अगर छींक आ गई है तो उसके ऊपर भी मार्केट स्पाइक मार जाएगी, तो ये कॉज है। अगर उसको छींक आ गई है वो मार देंगे, आपको दिखा देंगे जी उनको छींक आ गई थी। तो फिर कितनी मजाक वाली बात है। तो खैर बहरहाल इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। उसके बाद 4 घंटे का मार्केट का रिलीज का टाइम है कि मार्केट को फिर छोड़ दिया जाता है। अब ये रिलीज हो जाती है, इस टाइम पे मार्केट मेकर हट चुका होता है क्योंकि उसको पता होता है अब मार्केट रिलीज कर दो, अब इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जो हमें तंग करने वाला है, यानी कि जो इल्यूजन था 100% लोगों का, ठीक है, उनको हमने किल करके 90% को किल कर दिया हमने, कितनों के स्टॉप लॉस, कितनों के अकाउंट ब्लो कर दिए, सारा कुछ बेड़ा गर्क की हो गई है। अब 10% जो बंदा रह गया वो उनके नोटिस में ही नहीं है, क्योंकि लिक्विड जो है वो ट्रिलियंस में चल रहा है, तो उनके नोटिस में ही नहीं है कि ये 10% में से अगर कोई बंदा बैठा हुआ बेचारा $12 भी कमा रहा है तो उनको क्या खाता है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस इल्यूजन को मल्टीप्लाई बाय 1200 करो तो फिर तो समझ में आती है ना बात। तो ये इस तरह से समझने की बात है। तो अब हम इसमें मजीद आगे जाते हैं। 4 घंटे मार्केट के रिलीज के टाइम है, ठीक है। अब रिलीज टाइम क्या है, चलो अब हम रिलीज टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसी के अंदर अंदर मार्केट को रिलीज करना, ठीक है, मार्केट को रिलीज करना 4 घंटे। अब 4 घंटे का मतलब ये जो टाइमिंग आई 1.5 घंटे की, इसमें ये आधा घंटा शामिल कर लो आप इसका, ठीक है। तो ये टोटल मिला के, कुल मिला के 1 घंटा बन जाता है। तो आप रिलीज टाइमिंग जो है वो आधा घंटा मिला लें उसके अंदर। तो हम वैसे एक H4 लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कैंडल आप नोट कर लें। ये आपके दो, ये जो 8 कैंडल्स हैं, इसका मतलब M30 की 8 कैंडल्स का मतलब होता है H1 की 4 कैंडल्स, तो इसका मतलब H4 का 1 कैंडल। सही है, मार्केट का रिलीज है। इस रिलीज को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थोड़ी सी ड्राइंग देंगे, तो फिर आपको कुछ और समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो इसकी ड्राइंग कर लेते हैं। ये लास्ट कैंडल है और यहाँ से ये कैंडल, ठीक है। तो हमने इस कैंडल के साथ लिया और इसको हमने एक और कलर दे देते हैं रिलीज का।
मैं इसको कलर देना चाहता हूँ इंडियन रेड। ठीक है। आ अब ये कुछ बेहतर हो गया मामला। तो अब आपने क्या नोट किया कि देखें एक दिन के अंदर उसने फिर ट्रेडिंग, सही मायनों में अगर कोई बंदा यहीं से बेचारा कल का लगा हुआ था बाय पे, जिसने यहाँ से बाय ले ली हुई थी, तो उसने अगर पूरा दिन कुछ भी नहीं किया तो इसका मिडल लें, उस मिडल के ऊपर ही उसने थोड़ी सी ट्रेड दी है बस। तो अगर आप ये सोचें, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है, कहते हैं हम इन पंगों में क्यों पड़े भाई, ये चक्करबाजी हम क्यों पालें, हम यहीं से अपना एक बस लेके छोड़ दो उसको, एक छोटी 0.01 की ट्रेड लेके छोड़ दो। तो अभी तो मैं पिप्स के ऊपर खैर अभी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें इनको बताऊंगा पिप्स काउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से पिप्स को काउंट किया जाता है, यूनिट्स क्या होते हैं, मार्कअप, स्वैप, मार्जिन कॉल, ये क्या चीज़ें हैं। ये तभी इनको पता चलेगा कि फिर ये आप सोच क्या रहे हैं आप। ठीक है। अब यहाँ से आप काउंट करें तो हाई पीक मिला। अगर आपने अपना मोबाइल खोल के देख लिया तो ठीक है, आप जो हैं 24 पिप्स के मालिक बन गए। अदरवाइज नहीं, आप पूरा दिन के हिसाब से रात में थके आ रहे आए, देखा 11 बजे खोल के, चलो यार मार्केट चेक करूं कि कहाँ तक पहुंची है, तो 16 पिप आए। तो ये है कि ये ठीक है, लेकिन 0.01 पे अगर आप 16 पिप लें तो कितना आपने कमा लिया होगा, $1.60। ठीक है। तो ये टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगी हुई है, आपने पूरे दिन में $1.60। आप माइनस में भी जा सकते हैं अगर मार्केट नीचे आ जाए, तो यूं भी इस तरह से भी सोच सकते हैं। खैर ये तो एक अलग पोर्शन होगा, इंशाल्लाह जब आएगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब इधर जो है ये 4 घंटे मार्केट के रिलीज टाइम के भी हमें पता लग गए। अब अगले 4 घंटे क्या हैं, ये अगले 4 घंटे क्या हैं, इसमें क्या होता है कि जो जब रिलीज टाइम होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग नेचर वाइज क्या करते हैं, नेचर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कुदरती नेचर है, हम इंसान हैं, और इंसान हमेशा ट्रेंड में तब घूमता है अगर कोई मुझे बता दे कि अभी 2 बजे, 2 बजे मार्केट में एक देग खुलने वाली है बिरयानी की। ये देखो कितनी प्यारी सी देग बना रहा हूँ मैं माशाल्लाह, ये देखो ये खूबसूरत सी देग बन गई, ज़बरदस्त इसके भाप उड़ रही है, ओ हो। और कोई मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ना किसी ने कान में एक बात डाली है कि यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग है किसी चीज़ की, ओपनिंग सेरेमनी है, और देख सही है आपको मिलने लगी है। तो अप्रोच क्या होगी, अगर तो आप क्विक वेरी फर्स्ट आप पहुंच गए, उस चीज़ को आपने अवेल किया वेरी फर्स्ट, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको गर्मा गर्म एक प्लेट खाने की मिल गई। ठीक है। और आपको उसके अंदर जो है खाना मिल गया और आपने उसको एंजॉय कर लिया, सही है, विद स्टीम और भाप के साथ। लेकिन अगर आपने ट्रेंड देख के, यानी कि अब आपने एक जगह पे रश देखा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, यार ये मजमा क्यों लगा हुआ है, ये क्राउड क्यों है यहाँ पे, किस वजह से क्राउड है, आपने उस क्राउड को चेक किया, पता चला भाई यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग है, सेरेमनी है, फूड। तो फिर क्या हुआ कि आपको वो एंड हो गया, वो एंड हो गया, उसके बाद वो एंड हो गया। अब यानी कि आप आए ऐसे टाइम पे जब खाना खत्म हो चुका है। ठीक है। तो ये मिसाल इसलिए दी कि जब स्पाइक्स आई, स्पाइक्स आई, रिलीज टाइम था, रिलीज टाइम था, जब रिलीज टाइम अपने रूफ को पहुंच गया, अब आप आके यहाँ पे बाय का सोच रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर ये 4 घंटे मार्केट होल्ड टाइम। यहां पे क्या होगा कि इस H4 के अंदर मार्केट को होल्ड किया जाएगा, किस तरह के आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगेन कल की तरह एशियन से पहले ग्रैब किए जाएंगे और मार्केट को सुस्त कर दिया जाएगा, और अब आप रह जाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ अब मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ किस तरह से है, इसको समझते हैं। अ, ये देखिए, अब यहाँ पे ये मार्केट को यहाँ से रिलीज हुई थी, तो रिलीज के अंदर आप देखें कोई एक रेड कैंडल भी माशाल्लाह नजर नहीं आ रहा, और बस जिस तरह आई और उस तरह चली गई फौरन ऊपर की तरफ। ठीक है। अब इसमें लॉजिक्स बहुत हैं, खैर ये जो चीज़ मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये एक खास पैटर्न है। अभी हम इसको मिक्स फ्रूट चार्ट नहीं कर रहे, जब हम अपने, ये हमारा समझ लो कि टेक्निकली हमारा एक टेक्निकल्स में एक पार्ट है, एक पार्ट है ये टेक्निकल का, एक समझ लें कि पार्ट, वट एवर, अनोनिमस एक पार्ट है ये, ठीक है, आप इसको वन कह लें या कोई भी। अभी जो बाकी टेक्निकल्स हैं जिसमें आपका इलियट वेव थ्योरी विद फिबोनाची विद ब्ला ब्ला ब्ला, तो जब वो करेंगे फिर ये खैर आपको पता लगेगा कि दिस इज बेसिकली अ स्टॉप हंट, तो ये स्टॉप हंट किया गया है,
मार्केट के अंदर, मार्केट को सिर्फ नीचे फेंक के दोबारा उठाया गया। तो बाकी का जो आगे का H4 है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, अब ये जो पूरा बाकी का पार्ट है, ये क्या पार्ट हो गया, होल्ड पार्ट है। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, मार्केट को पहले नीचे फेंका, दोबारा ऊपर फेंका, फिर नीचे फेंका, ठीक है, होल्ड कर दिया इस एरिया में। अब देखो इसमें एक बड़ी मजे की बात, M&W फॉर्मेशन वाले लोग, जब M बन गया तो क्या करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे सेल लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसने कुछ भी नहीं होने दिया, ना सेल ना बाय, ठीक है, और उनको कुछ एक लिमिटेड पिप्स के अंदर कैच कर लिया, ठीक है। अब उनमें से स्कैल्पर बहुत से ऐसे हैं जो इधर भी खैर स्कैल्पिंग मार जाते हैं, बड़ी तेज़ी से समझते हैं तो कर जाते हैं। तो तकरीबन इसके अंदर भी जो है आई थिंक सो 14 पिप्स का गेम है। इसने 14 पिप्स का गेम किया, इसके अंदर भी 14 पिप्स बहुत होती हैं। लेकिन जो असल ट्रेडिंग थी, बेसिक ट्रेडिंग थी, वो ये थी कि जब मार्केट का रिलीज टाइम आया, आपने वो अवेल किया और मार्केट रिलीज हुई, 42 पिप्स गई मार्केट, ठीक है। तो ये था सारा आज का चैप्टर और उसकी डिटेल्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अब आने वाला है, उसके अंदर हमने डिटेल क्या करना है, हमने करना है कि इंट्राडे की टाइमिंग अरेंजमेंट हो गया, एशियन टाइमिंग हमने आपको बता दिया, 1.5 घंटे का जो टाइमिंग है ट्रेडिंग का वो मिल गया, फिर हमें 4.5 घंटे की ट्रेडिंग टाइम मिली। फिर उसके बाद फिर हमारे पास, अब इसमें एक और चीज़ क्लियर करूं कि देखें रिस्की, ये 1.5 घंटे की जो ट्रेडिंग टाइम है, दैट इज़ रिस्की, यू नीड टू बी कॉन्शियस और ट्रिकी, आपको थोड़ा सा वाइस बनना पड़ेगा इधर, ठीक है, यू हैव टू बी वाइस। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब तेज़ होके, चलाक होके, और उसके बाद फिर आपका ये 4.5 घंटे का ट्रेडिंग टाइम है, सही है, बिट रिस्की, बट मगर ये कि ज़रा इजी है अगर आप इस फॉर्मेशन को समझ लेंगे तो। उसके बाद जो मार्केट रिलीज टाइम है, दैट ये रिस्की नहीं है, ये ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद ज़ाहिर है उसने रिलीज तो करना है डाटा, तो उसमें ये आपका समझ लें कि लेस देन रिस्की, ये आपकी ट्रेड है, ठीक है, दिस इज लेस रिस्की। तो इस तरह से मैंने अब आपको इसके पोर्शंस क्लियर कर दिए, सारे समझा दिए, और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट मास्टरिंग क्लास 4 के अंदर मैं आपको फिर मज़ीद इसको और तोड़ मरोड़ के खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, और मज़ीद कैंडल्स के अंदर M15 में चले जाएंगे, M5 के अंदर चले जाएंगे, फिर स्ट्राइक किस तरह लेनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद फिर हम मज़ीद इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उस पर जाके देखेंगे, हाँ भाई इसमें होता क्या क्या है, तो फिर वो उनके ऊपर बात होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।